हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने जो एडवांस का क्वेश्चन है और स्फेरिकल मिरर का ये बेस्ट एग्जांपल है। तो समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि एक वायर है जो राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में बेंट है और इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर रखा गया है जिसका फोकल लेंथ एफ है और डायग्राम आपके पास गिवन है। तो इसका जो इमेज बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास चार ऑप्शंस गिवन है, तो उसको पिक करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए आइए हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। ये हमारे पास ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ जो ट्रायंगुलर शेप का हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी फोकस फोकस पे है। मतलब पॉइंट सी का इमेज तो इन्फिनिटी पे बनेगा। पॉइंट सी अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे हो तो इमेज जो बनता है वो, अगर हम लोग देखेंगे फोकस के जस्ट इधर होगा तो इमेज आपको प्लस इन्फिनिटी पे बनेगा। उसको वेरीफाई कराएंगे हम लोग। फॉर पॉइंट बी की बात करता हूँ पहले। फॉर पॉइंट बी के लिए मैं काम करूंगा पहले। पॉइंट बी के लिए अगर आप देखेंगे तो u का वैल्यू जो है, u का वैल्यू क्या मैं -f/2 लिख सकता हूँ। u का वैल्यू -f/2 है। और फोकल लेंथ और ये कॉनकेव मिरर हम लोग यूज कर रहे हैं तो फोकल लेंथ तो निगेटिव होगा, फोकल लेंथ इज -f। तो मिरर फार्मूला अगर आप लोग यूज करेंगे इसके लिए, मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हम लोग को दोस्तों v निकालना है। 1/v माइनस हो जाएगा 2/f इक्वल टू 1/-f। राइट साइड जाएगा सो 1/v इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कितना, 2/f माइनस 1/f। सॉल्व करोगे तो 1/v इक्वल टू 1/f, मतलब v का वैल्यू आएगा +f। मतलब अगर हमारा v पॉजिटिव है तो इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा। ये बात आप सबको पता है। जो इमेज बन रहा है इसका वर्चुअल इमेज बन रहा है सर। और इस पोल से जो इमेज बनेगा, पॉइंट बी का इमेज यहाँ पे कहीं पे बन रहा है पॉइंट बी का इमेज। और उसका डिस्टेंस पोल से कितना है, +f। तो हम लोग को पता चल गया कि वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा मैग्निफिकेशन चेक करते हैं। अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लेट्स से मान लूँ कुछ h मान लूँ, h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो इमेज का हाइट क्या आएगा उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर देखेंगे आप यहाँ पे, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके लिए ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, तो ये f का f/2 होगा। और 1045 अगर यूज करेंगे, 1045 आप 1045, तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब AB/BC बोल सकता हूँ। क्लियर बात। 1045 तो 1 होता है, इसका मतलब AB और BC सेम होगा। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है HO का वैल्यू है कितना, +f/2। +f/2 ठीक है सर। तो हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं हम लोग। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपने पास है क्या, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है +f/2 इक्वल टू -v का वैल्यू निकला f और u का वैल्यू दोस्तों अपने पास है -f/2। f/2 कैंसिल, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपका क्या आ रहा है, तो +f आ रहा है। ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पे बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा और उसका हाइट जो है, सॉरी इमेज बनेगा कहीं पे वर्चुअल इमेज, और उसका भी हाइट जो है सेम है किसका है, ऑब्जेक्ट के इक्वल ए बी पोर्शन का है। मतलब बी डैश और ए डैश का इमेज हमने बना लिया, इसका हाइट भी आपका हाइट ऑफ इमेज जो है वो +f ही है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के एवव ही इमेज बन रहा है। ठीक है। इतना बात डन 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 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कोई जनरल पॉइंट लेते हैं। मतलब हमारे पास तो, अब देखो ऑप्शंस ए और सी को तो ऐसे एलिमिनेट कर दो, क्योंकि पॉइंट सी का इमेज तो फाइनल इन्फिनिटी पे बनना है। यही दो ऑप्शन हो सकता है, बी और डी हो सकता है। क्योंकि पॉइंट सी फोकस पे है तो फोकस पे जो होगा, अब हम लोग को पता है कि फोकस पे थोड़ा सा इमेज का थोड़ा सा चेंजिंग होता है। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास फोकस के फोकस के जस्ट जस्ट राइट में हो तो इमेज भाग जाता है +इन्फिनिटी। फोकस के जस्ट लेफ्ट में हो तो इमेज भाग जाता है -इन्फिनिटी। ये कहानी पता है हम लोग को। तो जस्ट फोकस से जस्ट पहुंचने से पहले से आएंगे तो इमेज आ जाएगा +इन्फिनिटी। मतलब ऑप्शन बी और डी में से कोई कुछ हो सकता है।
ठीक है। इसलिए दो ऑप्शंस को तो हटा दो, ऑप्शंस ए और डी सी तो एलिमिनेट कर दिया, दो ही ऑप्शंस हो सकता है। ठीक है। अब हमने चेक करना है कि सर ये बात पता चल गया कि सी पॉइंट का इमेज प्लस इन्फिनिटी पे बनेगा। अब ये भी प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये भी प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है। इस ऑप्शन बी को अगर देखोगे, इसमें हाइट ऑफ इमेज जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है, इमेज का हाइट बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन डी को देखोगे तो ये बोल रहा है कि हाइट ऑफ इमेज हर जगह कांस्टेंट ही रहेगा, वो हमारे पास जो हमने निकाला है एफ के इक्वल ही होगा। तो इसको वेरीफाई करा लेते हैं कि भाई हाइट ऑफ इमेज क्या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी भी जनरल पॉइंट्स में लेके, किसी भी जनरल डिस्टेंस के लिए लेके काम करूंगा। इसके लिए चलते हैं अगले पेज पे और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास मिरर फिर से वही डायग्राम है। इस बार मैं पॉइंट ए बी की बात नहीं करूंगा, आप ए बी को ऑलरेडी ए बी पे डील कर चुके हैं। मैं कोई पॉइंट्स यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, और और ये हाइट मान लेते हैं कि ये हाइट कुछ होगा, होगा कुछ हाइट, ठीक है। और इसका डिस्टेंस दोस्तों पोल से कुछ मान लेते हैं, पोल से कुछ मान लेते हैं, पोल से हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो मैं एक्चुअली में मान रहा हूं, अगर मैं थोड़ा सा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर मैं इसको एक्स मान लूं कि मतलब ये जो फोकस है पॉइंट सी से एक्स डिस्टेंस पे कोई मैंने ऑब्जेक्ट एज्यूम किया, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अभी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल कॉन्सेप्ट देखा, 1045 यूज करोगे तो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से इस पॉइंट, कोई पॉइंट मान लो डीई का, तो जो पीडी है, पीडी आपका जो डिस्टेंस है, दैट इज ये टोटल तो हमारा फोकस है। मतलब पीडी में बोल सकता हूं कि सर पीसी में से आप डीसी अगर माइनस कर लेंगे ना तो पीडी मिल जाएगा। पीसी दोस्तों एफ है, और ये है एक्स, एफ माइनस एक्स। अगर यू की बात करूंगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे, माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स होगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है सर। और अभी अभी आप कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, सो फोकल लेंथ जो होगा वो तो निगेटिव होगा, माइनस है। तो इसके लिए भी हम लोग ये जो आप डीई लिए हम लोग फॉर पॉइंट, ये हमारा ई है, दो बार डी नहीं लिखाना है, ये ई है। फॉर डी की बात करता हूँ, फॉर डी 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 का इमेज कहाँ पे बन रहा है, उसका लोकेशन हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो अपने पास जो फॉर्मूला है, मिरर फार्मूला, 1/v+1/u इक्वल टू 1/f, अगर मैं यूज करूं तो यहां से अगर आप v का वैल्यू लिखना चाहेंगे, v का वैल्यू, फोकल लेंथ तो आपके पास माइनस एफ गिवन है, और u का वैल्यू ये राइट साइड जाएगा तो प्लस ऑफ 1/f-x बनेगा। ठीक है सर। और यहां से दोस्तों एलसीएम अगर लेंगे 1/v इक्वल टू, तो इसका एलसीएम हो जाएगा f × f-x, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कितना, एक आएगा f और एक आएगा माइनस ऑफ f-x आएगा। सो 1/v इक्वल टू f-x अपॉन f आएगा। एफ कैंसिल कर लीजिए, v का वैल्यू निकालेंगे, v इज f × f-x/x। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका v का वैल्यू। ठीक है सर। मतलब ये भी पॉजिटिव आया, मतलब इमेज, सही बात है कि इसके बीच में कोई भी f/2 और f के बीच में कोई भी पॉइंट्स में देखूं, पॉइंट कोई भी पॉइंट आएगा उसका भी पॉजिटिव ही आ रहा है। मतलब इमेज कैसा बन रहा है दोस्तों, वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल इमेज का मतलब भी पॉजिटिव, मिरर के इधर ही इमेज कहीं पे बन रहा है। अब मैं ये चेक करता हूं, ये जो इमेज है इसका हाइट कितना है, मैग्निफिकेशन यूज करेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। सो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है सर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने माना था +x, तो +x यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट का हाइट जो है डी के लिए, फॉर डी के लिए ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो है +x इक्वल टू माइनस ऑफ भी भी का वैल्यू जो है -f × f-x अपॉन x डिवाइडेड बाई यू। यू कितना है, -f-x। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो f-x कैंसिल होने वाले टर्म को मैं कैंसिल कर रहा हूँ।
ये माइनस माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा, और ये एफ माइनस एक्स पूरा पूरा कैंसिल, ये एक्स ने इसको मार दिया। मतलब हाइट ऑफ इमेज फिर से हमारा प्लस एफ ही आ गया। क्लियर बात। मतलब कहानी का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का मैंने डिफरेंट डिफरेंट लिया हाइट, लेकिन इमेज का हाइट हर जगह उतना ही हो रहा है। इसका भी देखो, हाइट ऑफ इमेज हमने निकाला था अभी कहीं पे, यहाँ पे निकाला था। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है, हाइट ऑफ इमेज होना चाहिए, हाइट ऑफ इमेज जो है वो प्लस एफ है, प्लस एफ। और इसका भी अगर कोई जनरल लिया, बीच में पॉइंट लिया, अगर एक्स हाइट है तो उसका भी इमेज वर्चुअल इमेज बन रहा है, बट हाइट ऑफ इमेज हर जगह, हाइट ऑफ इमेज जो है वो प्लस एफ है। और जो कि क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन, यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अगर आप मूव करेंगे आगे, तो इमेज का हाइट जो है, वर्चुअल इमेज है, उतना ही है। और पॉइंट सी का इमेज तो हमें पता है कहाँ पे बन रहा है भाई, प्लस पॉइंट सी से जस्ट राइट में प्लस इन्फिनिटी, और जस्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे तो माइनस 50 बनेगा। ठीक है। तो मतलब पॉइंट सी के जस्ट 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 लेफ्ट में आए, जस्ट बगल में आए, तो इमेज बन गया प्लस इन्फिनिटी पे। मतलब करेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा ऑप्शन की बात करूं, तो एक ही ऑप्शन आपका वो सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। और ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन बी तो बोल रहा है कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनेगा, बट हाइट ऑफ इमेज हमेशा इंक्रीज करता रहेगा। मैक्सिमम 99% स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को टिक आउट किया था, जो कि गलत आंसर था। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।